Chapter 10. Adverb. The words that are used to change, modify, or qualify several types of words including an adjective, a verb, a clause, or another adverb are called adverb. वे शब्द जो किसी विशेषण, क्रिया, उपवाक्य या अन्य क्रिया विशेषण को बदलने, संशोधित करने या उनकी योग्यता बताने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण एडवर्ब्स कहते हैं। इस वाक्य का मतलब है कि एडवर्ब्स वे शब्द हैं जो अन्य शब्दों को अधिक स्पष्ट और सटीक बनाते हैं। ये किसी कार्य, अवस्था या विशेषण के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। Examples. She always arrives early. वह हमेशा जल्दी पहुंचती है। यह वाक्य यह दर्शाता है कि वह हर समय से पहले आती है। यहाँ always और early क्रिया विशेषण हैं। He drives carefully. वह सावधानी से गाड़ी चलाता है। यहाँ carefully यह बताता है कि गाड़ी चलाने की क्रिया किस प्रकार से हो रही है। It was an extremely bad match. यह एक अत्यधिक खराब मैच था। Extremely क्रिया विशेषण है जो यह बताता है कि मैच कितना खराब था। The baby crawled very slowly. बच्चा बहुत धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ very और slowly दोनों क्रिया विशेषण हैं जो रेंगने की क्रिया को स्पष्ट कर रहे हैं। Let's know more about adverbs. Adverbs modify verbs. This means that they describe the way an action is happening. क्रिया विशेषण क्रियाओं को संशोधित करते हैं। इसका मतलब है कि वे यह बताते हैं कि कोई कार्य कैसे हो रहा है। इस वाक्य का मतलब है कि एडवर्ब्स क्रिया वर्ब को अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। वे यह दर्शाते हैं कि कार्य किस तरीके से और किस तीव्रता से किया जा रहा है। Examples. My dog waits impatiently for its food. मेरा कुत्ता अपने खाने के लिए बेसब्री से इंतजार करता है। यहाँ impatiently क्रिया विशेषण है जो यह दिखाता है कि कुत्ता किस प्रकार से प्रतीक्षा कर रहा है। I will seriously consider your suggestion. मैं आपके सुझाव पर गंभीरता से विचार करूंगा। यहाँ seriously यह बताता है कि सुझाव पर विचार करने की क्रिया कितनी गंभीर है। Adverbs modify adjectives. The purpose of the adverb is to add a degree of intensity to the adjective. क्रिया विशेषण का उद्देश्य विशेषण में तीव्रता का एक स्तर जोड़ना है। इस वाक्य का मतलब है कि एडवर्ब्स का उपयोग विशेषण को अधिक प्रभावी और सटीक बनाने के लिए किया जाता है। Examples. This book is more interesting than the last one. यह किताब पिछली किताब से अधिक दिलचस्प है। यहाँ more क्रिया विशेषण है जो इंटरेस्टिंग विशेषण की तीव्रता को बढ़ा रहा है। The weather report is almost always right. मौसम रिपोर्ट लगभग हमेशा सही होती है। यहाँ almost क्रिया विशेषण है जो always की तीव्रता को सीमित कर रहा है। Adverbs modify other adverbs. They provide more information about that other descriptive word. वे अन्य वर्णनात्मक शब्द के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इस वाक्य का मतलब है कि एडवर्ब्स अन्य एडवर्ब्स को संशोधित कर सकते हैं और उनके अर्थ को अधिक स्पष्ट बना सकते हैं। Examples. An incredibly pretty girl sat down next to me. एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर लड़की मेरे पास आकर बैठ गई। यहाँ incredibly क्रिया विशेषण है जो pretty
एक और एडवर्ब की तीव्रता को बढ़ा रहा है। They completed the race too quickly. उन्होंने दौड़ बहुत जल्दी पूरी की। यहाँ to क्रिया विशेषण है जो quickly की तीव्रता को बढ़ा रहा है। Adverbs modify sentences. Some adverbs can modify entire sentences and are called sentence adverbs. कुछ क्रिया विशेषण पूरे वाक्य को संशोधित कर सकते हैं और इन्हें वाक्य क्रिया विशेषण सेंटेंस एडवर्ब्स कहा जाता है। They do not describe one particular thing in the sentence but rather provide a general feeling about all of the information in the sentence. ये वाक्य में किसी एक विशेष चीज का वर्णन नहीं करते, बल्कि वाक्य की पूरी जानकारी के बारे में एक सामान्य भावना व्यक्त करते हैं। इस वाक्य का मतलब है कि सेंटेंस एडवर्ब्स वाक्य में समग्र जानकारी के बारे में एक भावना या दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। They include words like fortunately, interestingly, accordingly, etc. Examples. Unfortunately, the flight to Canada had been cancelled. दुर्भाग्यवश कनाडा के लिए उड़ान रद्द कर दी गई थी। यहाँ unfortunately वाक्य क्रिया विशेषण है जो वाक्य की पूरी जानकारी के बारे में भावना व्यक्त कर रहा है। Seriously, it is not an easy matter as it seems. गंभीरता से यह उतना आसान मामला नहीं है जितना यह लगता है। यहाँ seriously वाक्य क्रिया विशेषण है जो वक्ता की गंभीरता को व्यक्त करता है। Kinds of adverbs. Adverbs of manner. The adverb that tells us how something is done or happens is called adverb of manner. जो क्रिया विशेषण यह बताते हैं कि कोई कार्य कैसे किया गया है या कैसे होता है, उन्हें क्रिया विशेषण adverb of manner कहते हैं। These adverbs answer the question how. ये क्रिया विशेषण कैसे how के प्रश्न का उत्तर देते हैं। Examples. Sumit speaks confidently on the stage. सुमित मंच पर आत्मविश्वास के साथ बोलता है। यहाँ confidently यह दर्शाता है कि सुमित कैसे बोलता है। Her aunt is amazingly witty. उसकी चाची अद्भुत रूप से हाजिर जवाब हैं। यहाँ amazingly यह दर्शाता है कि उसकी चाची कितनी हाजिर जवाब हैं। How to form adverbs of manner. To make adverbs of manner, we often add ly or really at the end of an adjective. मैनर के क्रिया विशेषण बनाने के लिए हम अक्सर विशेषण के अंत में ly या इली जोड़ते हैं। Examples. Brave, bravely. साहसी, साहसपूर्वक। Beautiful, beautifully. सुंदर, सुंदरता से। Quiet, quietly. शांत, शांति से। Easy, easily. आसान, आसानी से। Noisy, noisily. शोरगुल वाला, शोरगुल के साथ। Heavy, heavily. भारी, भारी रूप से। Adverbs of place. The adverb that tells us where something is done or happens is called adverb of place. जो क्रिया विशेषण यह बताते हैं कि कोई कार्य कहाँ किया गया है या कहाँ होता है, उन्हें स्थान का क्रिया विशेषण adverb of place कहते हैं। These adverbs answer the question where. ये क्रिया विशेषण कहाँ where के प्रश्न का उत्तर देते हैं। Examples. I searched for her everywhere. मैंने उसे हर जगह खोजा। यहाँ everywhere यह दर्शाता है कि खोजने का कार्य कहाँ किया गया। Keep these books here.
इन किताबों को यहाँ रखो। यहाँ यह दर्शाता है कि किताबें कहाँ रखनी हैं। Adverbs of place specify direction, distance, or position. The adverbs of place can be used to specify the direction, distance, or position. स्थान के क्रिया विशेषण का उपयोग दिशा, दूरी या स्थिति को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। Adverbs of direction. They specify the direction. ये दिशा को दर्शाते हैं। Examples. India is located north to the equator. भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। यहाँ नॉर्थ दिशा का संकेत देता है। The peon is sitting outside the office. चपरासी कार्यालय के बाहर बैठा है। यहाँ outside दिशा का संकेत देता है। Adverbs of distance. They specify the distance. ये क्रिया विशेषण दूरी को व्यक्त करते हैं। Examples. Stars we see every night are far away from us. जो तारे हम हर रात देखते हैं, वे हमसे बहुत दूर हैं। यहाँ far away दूरी को व्यक्त कर रहा है। An old lady is sitting near me. एक बुजुर्ग महिला मेरे पास बैठी है। यहाँ near दूरी को व्यक्त कर रहा है। Adverbs of position. They specify the position and may even refer to a direction of movement. ये क्रिया विशेषण स्थिति को व्यक्त करते हैं और कभी-कभी गति की दिशा का भी उल्लेख करते हैं। Examples. The treasure lies beneath the land surface. खजाना जमीन की सतह के नीचे स्थित है। यहाँ beneath स्थिति को दर्शा रहा है। She looked upwards to the heaven while praying. वह प्रार्थना करते समय स्वर्ग की ओर ऊपर देख रही थी। यहाँ upwards दिशा को व्यक्त कर रहा है। Adverbs of time. The adverb that tells us when something is done or happens is called adverb of time. जो क्रिया विशेषण यह बताते हैं कि कोई कार्य कब किया गया है या कब होता है, उन्हें समय का क्रिया विशेषण adverb of time कहते हैं। These adverbs answer the question when. ये कब when के प्रश्न का उत्तर देते हैं। Examples. We will go to a movie tonight. हम आज रात एक फिल्म देखने जाएंगे। यहाँ tonight यह दर्शा रहा है कि कार्य कब होगा। Last year of my life was worst for me. मेरे जीवन का पिछला साल मेरे लिए सबसे खराब था। यहाँ last year समय को व्यक्त कर रहा है। Adverbs of frequency. The adverb that tells us how often something happens is called adverb of frequency. जो क्रिया विशेषण यह बताते हैं कि कोई कार्य कितनी बार होता है, उन्हें आवृत्ति का क्रिया विशेषण adverb of frequency कहते हैं। They answer the question how often. ये कितनी बार how often के प्रश्न का उत्तर देते हैं। These adverbs are used to show the duration or timing of the action that is happening, had happened, will happen. ये क्रिया विशेषण उस कार्य की अवधि या समय को दर्शाने के लिए उपयोग होते हैं जो हो रहा है, हो चुका है या होगा। Examples. My grandparents visit us frequently. मेरे दादा दादी अक्सर हमसे मिलने आते हैं। यहाँ frequently यह दर्शा रहा है कि कार्य कितनी बार होता है। She has always helped me. उसने हमेशा मेरी मदद की है। यहाँ always यह दर्शा रहा है कि मदद करने की क्रिया लगातार होती रही है। Verbs of degree.
The adverb that tells us to what extent or how much an action has been done or will be done is called adverb of degree. जो क्रिया विशेषण यह बताते हैं कि कोई कार्य कितना किया गया है या किया जाएगा, उन्हें तीव्रता का क्रिया विशेषण adverbs of degree कहते हैं. They answer the question how much. ये कितना how much के प्रश्न का उत्तर देते हैं. Examples. It is a bit chilly outside. Low degree. बाहर थोड़ी ठंड है. यहाँ a bit यह दर्शाता है कि ठंड कितनी कम है. This room is sufficiently big. Medium degree. यह कमरा पर्याप्त बड़ा है. यहाँ sufficiently यह दर्शाता है कि कमरे का आकार मध्यम स्तर का बड़ा है. She is extremely beautiful. High degree. वह अत्यधिक सुंदर है. यहाँ extremely यह दर्शाता है कि सुंदरता उच्च स्तर की है. Remember it. They are also known as intensifiers because they have a heightening or lowering effect on the words they modify. इन्हें intensifiers भी कहा जाता है क्योंकि ये संशोधित शब्दों पर ऊंचाई या गिरावट का प्रभाव डालते हैं. Adverbs of purpose. The adverbs that help to describe why something happened are called adverb of purpose. जो क्रिया विशेषण यह बताते हैं कि कुछ क्यों हुआ, उन्हें उद्देश्य का क्रिया विशेषण adverbs of purpose कहते हैं. It may include words like so, since, thus, because, etc., and clauses like so that, in order to, etc. इनमें so, since, thus, because जैसे शब्द और so that, in order to जैसे उपवाक्य शामिल हो सकते हैं. Examples. He was sick and thus couldn't play with his team. वह बीमार था, इसलिए अपनी टीम के साथ नहीं खेल सका. यहाँ thus उद्देश्य को स्पष्ट कर रहा है. Because I was late, I walked a little faster. क्योंकि मैं देर हो गया था, मैंने थोड़ा तेज चलना शुरू कर दिया. यहाँ because यह दर्शाता है कि तेज चलने का कारण क्या था. Interrogative adverb. The adverb that is used to ask the question is called interrogative adverb. जो क्रिया विशेषण प्रश्न पूछने के लिए उपयोग होते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण interrogative adverb कहते हैं. They are placed at the beginning of a sentence. इन्हें वाक्य के प्रारंभ में रखा जाता है. Examples. How did you open this lock? तुमने यह ताला कैसे खोला? यहाँ how प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया गया है. Why are you not eating anything? तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? यहाँ why यह पूछने के लिए उपयोग किया गया है कि खाने से परहेज का कारण क्या है. Relative adverb. The adverb that relates or connects two clauses or two sentences is called relative adverb. जो क्रिया विशेषण दो उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है, उसे संबंध सूचक क्रिया विशेषण relative adverb कहते हैं. They are called so because they refer to something mentioned earlier. इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले उल्लेखित चीजों का संदर्भ देते हैं. Examples. This is the village where I grew up. यह वही गांव है जहां मैं बड़ा हुआ. यहाँ where मुख्य वाक्य और उपवाक्य को जोड़ता है. I don't remember when I took my pills. मुझे याद नहीं कि मैंने अपनी दवाइयाँ कब ली. यहाँ when वाक्य में समय का संकेत देता है. Exclamatory adverb.
The adverb that is used in exclamations to express degree or extent is called exclamatory adverb. जो क्रिया विशेषण विस्मयादिबोधक वाक्यों में तीव्रता या सीमा व्यक्त करने के लिए उपयोग होता है, उसे विस्मयादिबोधक क्रिया विशेषण exclamatory adverb कहते हैं. It includes how and what. इसमें how और what शामिल हैं. Examples: How dirty this place is. यह जगह कितनी गंदी है. यहाँ how स्थान की गंदगी के स्तर को व्यक्त करता है. What a nice guy he is. वह कितना अच्छा इंसान है. यहाँ what व्यक्ति की प्रशंसा के लिए उपयोग किया गया है. Adverb of affirmation and negation. The adverb that is used to express one's action or response to indicate assertion or denial is called adverb of affirmation or negation. जो क्रिया विशेषण किसी कार्य या प्रतिक्रिया को स्वीकृति, assertion या अस्वीकृति, denial व्यक्त करने के लिए उपयोग होता है, उसे स्वीकृति और अस्वीकृति का क्रिया विशेषण adverb of affirmation and negation कहते हैं. Examples: She is certainly going through a hard time. Assertion: वह निश्चित रूप से कठिन समय से गुजर रही है. यहाँ certainly वक्ता की दृढ़ता को दर्शाता है. We hardly drove a mile when our car broke down. Negation: हम मुश्किल से 1 मील चले थे कि हमारी गाड़ी खराब हो गई. यहाँ hardly अस्वीकृति व्यक्त करता है. Formation of adverbs. Adverbs are usually formed by adding ly to an adjective. आम तौर पर क्रिया विशेषण एक विशेषण के अंत में ly जोड़कर बनाए जाते हैं. यह वाक्य बताता है कि जब किसी विशेषण में ly जोड़ते हैं तो वह क्रिया विशेषण बन जाता है. यह क्रिया या स्थिति को अधिक स्पष्ट करता है. Examples: Bad, badly. खराब, खराब तरीके से. Bad का मतलब है खराब, और जब इसे badly बनाया गया तो यह बताता है कि कार्य खराब तरीके से हुआ. Quite, quietly. शांत, शांति से. Quite एक विशेषण है, लेकिन quietly बताता है कि कार्य शांति से किया गया. Careful, carefully. सावधान, सावधानीपूर्वक. Careful एक गुण है और carefully बताता है कि कार्य सावधानीपूर्वक किया गया. Adjective ending in ले are changed to ly. जो विशेषण ले पर समाप्त होते हैं, उन्हें ly में बदल दिया जाता है. यह नियम यह दर्शाता है कि यदि कोई विशेषण ले से समाप्त होता है, तो इसे ly में बदलकर क्रिया विशेषण बनाया जा सकता है. Examples: Probable, probably. संभावित, संभवतः. Probably यह संकेत देता है कि कार्य होने की संभावना है. Possible, possibly. संभव, संभवतः. Possibly कार्य के होने की संभावना को व्यक्त करता है. Incredible, incredibly. अविश्वसनीय, अविश्वसनीय रूप से. Incredibly किसी चीज की अत्यधिक विशेषता को दर्शाता है. Adjectives ending in consonant plus y, then y is changed to illy. जो विशेषण व्यंजन प्लस y पर समाप्त होते हैं, उनमें y को illy में बदल दिया जाता है. यह नियम यह दर्शाता है कि यदि विशेषण व्यंजन प्लस y पर समाप्त हो तो इसे illy में बदलकर क्रिया विशेषण बनाया जाता है.
एग्जाम्पल्स: लकी, लकीली। भाग्यशाली, सौभाग्य से। लकीली यह दर्शाता है कि कुछ अच्छा हुआ है। हैप्पी, हैप्पीली। खुश, खुशी से। हैप्पीली किसी कार्य के आनंदपूर्ण तरीके को व्यक्त करता है। एंग्री, एंग्रीली। गुस्से में अभिव्यक्ति। एंग्रीली कार्य की क्रोधपूर्ण प्रकृति को दर्शाता है। एडजेक्टिव एंडिंग इन आइक चेंज टू आइकली। जो विशेषण आइक पर समाप्त होते हैं उन्हें आइकली में बदल दिया जाता है। यह नियम यह बताता है कि आइक से समाप्त होने वाले विशेषणों को आइकली में बदलकर क्रिया विशेषण बनाया जाता है। एग्जाम्पल्स: फैंटास्टिक, फैंटास्टिकली। शानदार, शानदार रूप से। फैंटास्टिकली किसी कार्य की उत्कृष्टता को व्यक्त करता है। बेसिक, बेसिकली। मूल, मूल रूप से। बेसिकली किसी चीज के प्राथमिक स्तर को व्यक्त करता है। आयरॉनिक, आयरॉनिकली। व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक रूप से। आयरॉनिकली व्यंग्यपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। There is a small group of adverbs which end in word, s or y's. कुछ क्रिया विशेषण ऐसे होते हैं जो word, s या y's पर समाप्त होते हैं। The word, s words can end in either word or words like in words. Word, s शब्द word या words दोनों रूप में समाप्त हो सकते हैं, जैसे in words। यह वाक्य दर्शाता है कि इन शब्दों का उपयोग दिशा और तरीके को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स: वर्ड्स अपवर्ड, ईस्टवर्ड्स, बैकवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। वर्ड्स ऊपर की ओर, पूर्व की ओर, पीछे की ओर, नीचे की ओर। वाइज, क्लॉकवाइज, लेंथवाइज, लाइकवाइज। वाइज घड़ी की दिशा में, लंबाई की दिशा में, उसी प्रकार। Some adverbs have the same form as adjectives. कुछ क्रिया विशेषण विशेषणों के समान रूप में होते हैं। यह बताता है कि कुछ शब्द विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। Examples: He is a fast runner. Adjective: वह तेज दौड़ने वाला है। विशेषण: फास्ट यहाँ व्यक्ति के गुण को व्यक्त करता है। He runs fast. Adverb: वह तेज दौड़ता है। क्रिया विशेषण: फास्ट यहाँ कार्य की गति को दर्शाता है। Comparison of adverbs: looking around. Like adjectives, adverbs too have 3 degrees of comparison: positive, comparative, and superlative. विशेषणों की तरह क्रिया विशेषणों के भी 3 प्रकार के तुलना स्तर होते हैं: सकारात्मक, पॉजिटिव, तुलनात्मक, कंपैरेटिव, और उत्कृष्ट, सुपरलेटिव। इस वाक्य का मतलब है कि एडवर्ब्स के लिए भी तुलना के 3 स्तर होते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। The comparative is formed by adding er more in longer ones and the superlative by est most. तुलनात्मक स्तर er जोड़कर या लंबे शब्दों के लिए more और उत्कृष्ट स्तर est जोड़कर या most बनाया जाता है। However, the irregular degrees are formed differently. हालांकि अनियमित डिग्रियां अलग तरीके से बनती हैं। यह बताता है कि सामान्य डिग्रियों में er और est का उपयोग होता है,
लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। Positive degree adverbs with er and est. Adverbs of positive degree are suffixed with er in the comparative and est in the superlative. सकारात्मक क्रिया विशेषणों में तुलनात्मक स्तर के लिए er और उत्कृष्ट स्तर के लिए est जोड़ा जाता है। Examples: Positive comparative superlative. सकारात्मक पॉजिटिव तुलनात्मक कंपैरेटिव परम सुपरलेटिव तेज फास्ट तेजतर फास्टर सबसे तेज फास्टेस्ट कठिन हार्ड कठिनतर हार्डर सबसे कठिन हार्डेस्ट ऊंचा हाई ऊंचतर हायर सबसे ऊंचा हाईएस्ट निकट नियर निकटतर नियर सबसे निकट नियरेस्ट धीमा स्लो धीमतर स्लोअर सबसे धीमा स्लोएस्ट जल्द सून जल्दतर सूनर सबसे जल्द सूनेस्ट लंबा लॉन्ग लंबातर लॉन्गर सबसे लंबा लॉन्गेस्ट देर लेट देरतर लेटर सबसे देर लेटेस्ट। Adverbs ending in ly. Adverbs ending in ly form their comparative or superlative by adding more or most before them. जो क्रिया विशेषण ly पर समाप्त होते हैं, उनके तुलनात्मक या उत्कृष्ट स्तर more या most जोड़कर बनाए जाते हैं। Examples: सकारात्मक पॉजिटिव तुलनात्मक कंपैरेटिव परम सुपरलेटिव धीरे स्लोली और धीरे मोर स्लोली सबसे धीरे मोस्ट स्लोली विनम्रता से पोलाइटली और विनम्रता से मोर पोलाइटली सबसे विनम्रता से मोस्ट पोलाइटली मीठे स्वर में स्वीटली और मीठे स्वर में मोर स्वीटली सबसे मीठे स्वर में मोस्ट स्वीटली बुद्धिमानी से वाइजली और बुद्धिमानी से मोर वाइजली सबसे बुद्धिमानी से मोस्ट वाइजली दयालुता से काइंडली और दयालुता से मोर काइंडली सबसे दयालुता से मोस्ट काइंडली जोर से लाउडली और जोर से मोर लाउडली सबसे जोर से मोस्ट लाउडली स्पष्ट रूप से क्लियरली और स्पष्ट रूप से मोर क्लियरली सबसे स्पष्ट रूप से मोस्ट क्लियरली सावधानीपूर्वक केयरफुली और सावधानीपूर्वक मोर केयरफुली सबसे सावधानीपूर्वक मोस्ट केयरफुली केयरफुली मोर केयरफुली मोस्ट केयरफुली। Remember it. The comparative form of early is earlier, not more early, and the superlative form is earliest, not most early. Early का तुलनात्मक रूप earlier होता है, न कि more early, और उत्कृष्ट रूप earliest होता है, न कि most early. यह वाक्य बताता है कि कुछ शब्द सामान्य नियमों का पालन नहीं करते और उनके विशेष रूप बनाए जाते हैं। Comparatives and superlatives of irregular adverbs are formed in a different way. अनियमित क्रिया विशेषणों के तुलनात्मक और उत्कृष्ट रूप अलग तरीके से बनाए जाते हैं। सकारात्मक पॉजिटिव तुलनात्मक कंपैरेटिव परम सुपरलेटिव अच्छा गुड बेहतर बेटर सबसे अच्छा बेस्ट बुरा बैड बदतर वर्स सबसे बुरा वर्स्ट बहुत मच अधिक मोर सबसे अधिक मोस्ट थोड़ा लिटिल कम लेस सबसे कम लीस्ट दूर फार और दूर फादर सबसे दूर फादेस्ट दूर फार आगे फर्दर सबसे आगे फर्देस्ट। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स लुकिंग अराउंड
We can put adverbs in different positions in sentences. There are 3 main positions but also a lot of exceptions. हम वाक्यों में क्रिया विशेषणों को अलग-अलग स्थानों पर रख सकते हैं। इसके 3 मुख्य स्थान होते हैं, लेकिन कई अपवाद भी होते हैं। यह वाक्य बताता है कि एडवर्ब्स वाक्य के प्रारंभ, मध्य या अंत में रखे जा सकते हैं, लेकिन सही स्थान पर रखना आवश्यक है। 1. Do not place an adverb between the verb and the object. Examples: I carefully painted the house. Correct. मैंने सावधानीपूर्वक घर रंगा। सही। I painted the house carefully. Correct. मैंने घर को सावधानीपूर्वक रंगा। सही। I painted carefully the house. Incorrect. मैंने सावधानीपूर्वक घर को रंगा। गलत। यह नियम बताता है कि एडवर्ब को क्रिया, वर्ब और कर्म, ऑब्जेक्ट के बीच नहीं रखा जाना चाहिए। Though there are 3 main positions of adverbs in English sentences: initial, middle, and ending. Examples: Fortunately, nobody was injured. Initial: सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। यहाँ fortunately वाक्य की शुरुआत में है और पूरे वाक्य को संशोधित करता है। He was probably late for the school. Middle: वह शायद स्कूल के लिए देर से पहुंचा। यहाँ probably वाक्य के मध्य में है और क्रिया was को संशोधित करता है। रेखा reads a novel every afternoon. Ending: रेखा हर दोपहर एक उपन्यास पढ़ती है। यहाँ every afternoon वाक्य के अंत में है और समय को व्यक्त करता है। If there are more than one adverbs in a sentence, the word order is defined for adverbs known as the order of adverbs, sometimes also called the royal order of adverbs. यदि एक वाक्य में एक से अधिक क्रिया विशेषण हो, तो उनके क्रम को ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स या रॉयल ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स कहा जाता है। It helps us to determine sentence structure too. यह हमें वाक्य संरचना निर्धारित करने में मदद करता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन: एडवर्ब्स वाक्य में क्रिया, विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण को संशोधित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये वाक्य को अधिक स्पष्ट और विस्तृत बनाने में मदद करते हैं। एडवर्ब्स विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किए गए हैं, जो उनके उपयोग और वाक्य में भूमिका पर निर्भर करते हैं। प्रमुख प्रकार: एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्रिया के तरीके को दर्शाते हैं, जैसे कॉन्फिडेंटली, ब्यूटिफुली। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस स्थान को इंगित करते हैं, जैसे हियर, देयर। एडवर्ब्स ऑफ टाइम समय को दर्शाते हैं, जैसे नाउ, येस्टरडे। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी बार क्रिया हुई है इसे दर्शाते हैं, जैसे ऑलवेज, ऑफन। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्रिया या विशेषण की तीव्रता को दर्शाते हैं, जैसे वेरी, एक्सट्रीमली। एडवर्ब्स ऑफ पर्पस क्रिया के उद्देश्य को दर्शाते हैं, जैसे बिकॉज, thus। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स प्रश्न पूछने के लिए उपयोग होते हैं, जैसे why, how। रिलेटिव एडवर्ब्स दो खंडों को जोड़ने के लिए उपयोग होते हैं, जैसे when, where। एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स आश्चर्य या उत्साह व्यक्त करने के लिए उपयोग होते हैं, जैसे how, what। एडवर्ब्स का निर्माण: अधिकांश क्रिया विशेषण ly, was और wise से बनाए जाते हैं।
कुछ एडवर्ब्स उनके मूल विशेषण रूप में ही रहते हैं, जैसे फास्ट, हार्ड। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के भी 3 डिग्री होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। उदाहरण: फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। एडवर्ब्स का स्थान। वाक्य में एडवर्ब्स की स्थिति आरंभिक, मध्य या अंत में हो सकती है। एडवर्ब्स का एक विशिष्ट क्रम होता है, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, पर्पस। विशेष नियम। कुछ असामान्य एडवर्ब्स जैसे गुड, बैड, मच के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अलग तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट।